हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 अगस्त 2024, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि श्रावण अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को नेशनल फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे तो 30 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन हमारे भारत में नेशनल फ्रेंडशिप डे 4 अगस्त को मनाते हैं। और वहीं दोस्तों आज हरियाली अमावस्या भी है, ऊपर से संडे भी है, तो कहाँ जा रहे हो घूमने आप, बताओ देखिए कमेंट करके। वैसे आज हरियाली अमावस्या के दिन रवि पुष्य और शिववास योग बन रहा है, तो स्नान दान धर्म का विशेष महत्व होता है। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने बीएसएफ चीफ को पद से हटाया, स्पेशल डीजी पर भी बड़ा एक्शन लिया है और दोनों को अपनी पोस्ट से हटा दिया। इन्हें होम कैडर भेजा गया। नितिन अग्रवाल कार्यकाल पूरा न करने वाले पहले डीजी भी बने। और अमरनाथ यात्रा पर अपडेट देखिए, 152 महिलाओं समेत 990 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था जम्मू कश्मीर से रवाना हुआ। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, अगर मोबाइल फोन में नहीं आया नेटवर्क तो कंपनी को देना पड़ेगा मुआवजा। ट्राई की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिससे कि मोबाइल फोन ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा। दरअसल ट्राई की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक अब 24 घंटे अगर किसी को नेटवर्क नहीं मिला तो उस ग्राहक को संबंधित टेलीकॉम कंपनी जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो इन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। और जुर्माने की राशि जो पहले 50,000 रुपए थी, उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की तरफ से ये क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा न करने पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है। और अगर नेटवर्क का आउटेज 12 घंटे से ज्यादा रहता है तो उसे भी एक दिन के रूप में ही गिना जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, भगवान कृष्ण ने लगाई थी पहली लोक अदालत, सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में बोले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। खबर है, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को फिर एक बड़ा झटका लगा, 1 दर्जन से ज्यादा नेता भाजपा में शामिल हुए। चलिए अगला अपडेट देखिए, एम्बुलेंस सर्विस को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। एम्बुलेंस की सेवाओं के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य हमारे देश में सबसे आगे है, जबकि झारखंड राज्य सबसे नीचे है। ऑन एवरेज उत्तर प्रदेश में 102 एम्बुलेंस सेवा मात्र 7 मिनट में उपलब्ध कराई जा रही है। मतलब टाइम रेस्पॉन्स के हिसाब से सबसे बेस्ट सर्विस है यूपी में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, लेबनान की यात्रा करने से बचे भारतीय लोग। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच 4 दिनों के अंदर तीसरी बार भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। अभी हाल ही में जो हमास नेता की जान ले ली थी वहां, तो उसके बाद काफी तनाव बढ़ गया है। और खबर तो ये भी है दोस्तों कि मिडिल ईस्ट में युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात करेगा अमेरिका। इजराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद यूएस ने भी ये बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगली खबर है, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हर घर तिरंगा में भाग लेने की अपील की है। अभी जो 15 अगस्त आ रहा स्वतंत्रता दिवस, इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि 9 से 15 अगस्त के बीच आप भी घर घर में तिरंगा फहराएं और पोस्ट करें सेल्फी। सोशल मीडिया पर आपको सेल्फी पोस्ट करनी है। इस बार भी मतलब दोस्तों पिछले साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा बने आप। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ये अपील की है ना। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक ध्यान दें, 12 अगस्त तक कर लें ये काम, वरना आपका खाता बंद हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है। दरअसल पीएनबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक जिन भी ग्राहकों की बैंक में केवाईसी अपडेट नहीं है तो 12 अगस्त तक आप अपनी केवाईसी अपडेट करवा लें। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 3.25 लाख खाताधारकों ने अब तक केवाईसी अपडेट नहीं करवाई है, तो ऐसे खाताधारकों को पीएम ने 12 अगस्त 2024 तक का लास्ट डेट का समय दिया है। इसके बाद ये सभी बैंक खाते अनऑपरेटिव कर दिए जाएंगे, फिर आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच जाकर केवाईसी अपडेट करवा लें, है ना। अच्छा, और वहीं दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है। देखिए, पीएनबी ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया। अब एफडी पर आपको 8.10% तक ब्याज मिलेगा। मतलब एफडी की इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है पीएनबी ने। और भी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या है, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वैसे बैंकिंग न्यूज की बात हो रही है तो कुछ और अपडेट आपको बता दूं। एक तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने भी अलर्ट जारी किया और कहा कि आजकल रिवार्ड पॉइंट के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, तो रिवार्ड के लालच में ना आए आप, वरना आपका बैंक खाता भी खाली हो सकता है। एसएमएस के जरिए आजकल ये फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिए। ये देख सकते हैं आप, ये सोशल मीडिया पर जो एसएमएस आ रहा है इसके साथ में एक फाइल भी दी जा रही है, एपीके फाइल डाउनलोड करो, तो ये फर्जी है, फ्रॉड है। ऐसा कोई भी मैसेज एसबीआई की तरफ से नहीं भेजा गया है, ठीक है ना। और एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए भी जरूरी खबर है, 3 घंटे के लिए नहीं मिलेगी यूपीआई सर्विस। 4 अगस्त को देर रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ये सर्विस उपलब्ध नहीं थी। हालांकि ये तो टाइम निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट, सेमीकंडक्टर की दुनिया का बादशाह बनने जा रहा हमारा भारत। टाटा ग्रुप ने 27,000 करोड़ के निवेश के इस नए प्लांट की नींव रखी और ये निवेश असम राज्य में करेगा टाटा ग्रुप। असम के मोरी गांव में ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और यहाँ सेमीकंडक्टर निर्माण का प्लांट का निर्माण कार्य कल शनिवार से ही शुरू हो चुका है। अच्छी बात यह दोस्तों कि इससे न सिर्फ हमारे देश में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक चीजें सस्ती होगी, बल्कि इस प्लांट से तकरीबन 28,000 नौकरियों का भी सृजन होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह दावा किया है। और इस असम संयंत्र प्लान में प्रति
प्रतिदिन 4 करोड़ 80 लाख चिप्स का उत्पादन होगा। तो ये एक भारत के लिए अच्छी बात है वाकई में। चलिए अगला अपडेट देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगार 6 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। इसमें 5 तो पुलिस कर्मी भी शामिल हैं। ये हथियार वगैरह की सप्लाई करते थे। और वहीं जम्मू कश्मीर में चल रहे इन हालातों के बीच असम राइफल्स की भी 2 बटालियन मणिपुर से जम्मू कश्मीर जाएगी। पिछले महीने जुलाई में ही आपको पता होगा बीएसएफ की 2 बटालियन को भी उड़ीसा से जम्मू भेजा गया था और अभी 1500 और जवानों को जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा है। वैसे मणिपुर में भी देखिए एक बार फिर से अशांति का माहौल फैल गया। मणिपुर के जिरीबाम में शांति समझौते के अगले ही दिन हिंसा हुई। उपद्रवियों ने फायरिंग की, घर फूंका। कुकी मेहताई ने हालात सुधारने का भरोसा दिया था, लेकिन भरोसा पूरा हो नहीं पा रहा। चलिए खबर देखिए दोस्तों, अयोध्या गैंगरेप मामले में सांसद के करीबी मोहित की बेकरी ढाई गई। शिवपाल बोले कि लड़की आरोपी का नार्को टेस्ट हो। पूर्व मंत्री ने कहा कि बीएचयू कांड में बुलडोजर क्यों नहीं चला। और इस मामले में लड़की की मां से कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात भी की थी, आपको पता होगा ना। चलिए बड़ी खबर आ रही, हिमाचल प्रदेश में फिर बादल फटा। 2 दिन में ही 8 लोगों की मौतें हुई, 47 अभी भी लापता हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी आज भारी बारिश का रेड अलर्ट है। और हाल देखिए अगला अपडेट ओलंपिक से, वहां हैट्रिक बनाने से चूक कर भावुक हुई मनु भाकर। कोच ने बनाया ढांढस, क्योंकि मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में तीसरा मेडल जीतने से चूक गई। और इधर बॉक्सर निशांत का भी क्वार्टर फाइनल मैच आज होने जा रहा। शूटर मनु मेडल चुकी, 25 मीटर पिस्टल में चौथे नंबर पर रही। तीरंदाज दीपिका कुमारी भी हारी। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल बने लेफ्टिनेंट वीपीएस कौशिक। ये और भी पहले कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, इनका नाम ध्यान रखिएगा ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, ईपीएफओ के 7 करोड़ यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट देखिए आप। केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। ईपीएफओ के करोड़ों खाताधारकों के लिए आई बड़ी खबर। एसओपी वर्जन 3.0 को मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पीएफ खाताधारकों के लिए जो नया नियम पेश किया ना, ये बदलाव सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए लागू होगा। और ईपीएफओ की तरफ से पर्सनल जानकारी जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और जनरल डिटेल आपके खाते में चेंज करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नए नियम के मुताबिक अब अगर आप अपने पीएफ खाते में कोई छोटा बदलाव करना चाहते हो तो दस्तावेजों की सूची में कम से कम 2 डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेजों की जरूरत होगी। और कोई बड़ा बदलाव मेजर चेंज करना है तो दस्तावेजों की सूची में कम से कम 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। और भी और चलिए फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 32वें आईसीएई का उद्घाटन किया। और इसमें किसानों के लिए घोषणा करते हुए पीएम ने कहा कि किसानों को जमीन के डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए जाएंगे। 32वें आईसीएई में पीएम बोले कि छोटे किसान ही फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत है। ये आईसीएई का मतलब है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। और ये आईसीएई का 32वां एडिशन था जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। और भारत में इसका आयोजन 65 साल के बाद किया जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में खेती और उससे जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान खोजने के लिए हर 3 साल में आयोजित की जाती है। 7 अगस्त तक इसका आयोजन चलेगा। और इसमें पीएम ने कहा कि वैश्विक खाद्य संकट के समाधान के लिए भारत भी काम कर रहा है, कृषि अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। और इस कार्यक्रम में दुनिया भर के कई बड़े देशों के बड़े लोग शामिल हुए। चलिए अगली एक रिपोर्ट आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 69% अप्रूवल रेटिंग मिली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति टॉप 10 में भी नहीं रहे इस बार। ये वो लिस्ट है जो जारी की गई मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से। इसमें नंबर 1 पर अभी भी पीएम मोदी हैं, सेकंड नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं, अर्जेंटीना, फिर स्विट्जरलैंड, फिर आयरलैंड। लेकिन भारत के लिए गर्व की बात यह है कि फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं पीएम मोदी। 69% लोगों ने, दुनिया भर के लोगों ने रेटिंग दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, है ना। तो अगेन वर्ल्ड के नंबर 1 पॉपुलर लीडर बनने पर पीएम मोदी को बधाई हमारी तरफ से भी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक नया आदेश जारी हुआ। रजिस्ट्रेशन ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग की तरफ से 30 दिन का अल्टीमेटम जारी किया। निर्धारित समय के बाद जुर्माना लगेगा। देश में जिन भी लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर और पता लिंक नहीं है तो ये अपडेट करवाना अब अनिवार्य होगा। न सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस बल्कि आपकी गाड़ी की आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में भी मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट करवा लें। आप अपने नजदीकी आरटीओ कार्यालय जाकर भी ये अपडेट कर सकते हैं, या घर बैठे ही ऑनलाइन भी मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रक्रिया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिंपल ये स्टेप्स को फॉलो करके, है ना। अच्छा वैसे ऑटो इंडस्ट्री से भी कुछ अपडेट देख लीजिए आप। सिट्रोएन बेसाल्ट एसयूवी कूपे भारत में रिवील हुई। इस कार में आपको 6 एयरबैग मिलेंगे और अडास जैसे सारे सेफ्टी फीचर भी मिलेंगे। टाटा कर्व से इसका मुकाबला होगा। वैसे टाटा पंच का भी आंकड़ा आ रहा है कि लोगों ने काफी भरोसा जताया इस पर। 3 साल में 4 लाख यूनिट बिकी। 5 स्टार सेफ्टी के साथ इसमें आपको कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। और वहीं देखिए भारत सरकार ने रेलवे के आंकड़े जारी किए। 5 साल में 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली देश के अलग अलग राज्यों में, जबकि कुल 772 ट्रेनों की शुरुआत हुई नई। रेल मंत्री ने सदन में रखे ये आंकड़े। चलिए अगला अपडेट आ रहा एनटीए को लेकर देखिए। उमंग और डिजी लॉकर पर अपलोड होगा नीट के अभ्यर्थियों का डेटा। कई सारे और दस्तावेज भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। और वहीं देखिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर डेटा आ रहा कि साल 2023 में भारत में बीते 1 दशक से 3 गुना ज्यादा अंग प्रत्यारोपण हुआ। नोटो की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है, यानी अब हमारे देश में भी लोग बाग ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन डोनेशन कर रहे हैं, है ना। राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन की तरफ से ये वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई। और चलिए खबर है अयोध्या के राम मंदिर निर्माण पर अपडेट आ रहा कि अब इसके कार्य में तेजी लाई गई। बढ़ाए गए 200 मजदूर। अप्रैल 2025 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है। खबर है राज्यपालों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोले कि पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे हर योजना का लाभ। और महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शरद पवार की मुलाकात हुई। कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। चलिए दोस्तों, आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर अच्छी खबर है। दुनिया के किसी भी कोने में अब आपकी राखी पहुंच जाएगी। डाक विभाग की तरफ से ये पहल की जा रही है। हर हाल में भाई के पते पर पहुंचेगा डाकिया और डाकघर से ये लिफाफा आप मात्र 10 रुपए में भी खरीद सकते हैं, जो कि बारिश वगैरह में भी गीला नहीं होगा। जानकारी के लिए बता दूं, आगामी 19 अगस्त को इस बार का रक्षाबंधन त्योहार है। और डाक विभाग की एक और नई पहल देखिए, अब हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज जाने का झंझट खत्म है। डाकघर में आपको गंगोत्री का गंगा जल भी मिल जाएगा। सावन महीने में देश भर के कई राज्यों के डाक विभाग की तरफ से, डाकघरों की तरफ से ये मतलब नई पहल की जा रही है ना। चलिए अगली खबर देखिए, देश की 75,000 ग्राम पंचायतों में अब डिजिटल कामकाज हो रहा है। बड़े राज्यों से भी आगे हैं छोटे सूबे। देश में ग्राम पंचायतों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से ये डेटा जारी किया गया, देख सकते हैं आप डिटेल। और चलिए एक और रिपोर्ट देखिए, भारत को अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के चौथे हिस्से तक पहुंचने में भी लगेंगे 75 साल। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से यह दावा किया गया कि अगले कुछ दशकों में भारत समेत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को उच्च आय वाला देश बनने में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट वाकई में बड़ी चिंताजनक है। अगर हमें विकसित भारत बनाना तो और तेजी से विकास को आगे बढ़ाना होगा और सरकारों को भी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये सपना संभव हो पाएगा। आपका क्या कहना है इस पर मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों। और फिलहाल देखिए, आपकी हेल्थ को लेकर एक खबर आ रही कि हृदय को स्वस्थ रखने के लिए वैज्ञानिकों ने बताया सबसे आसान तरीका, और इस पर आपका 1 रुपया भी खर्च भी नहीं होगा। कुछ टिप्स आपको बताता हूँ। अगर आप अपने हार्ट को हेल्थी रखना चाहते हैं तो ध्यान रखें, हंसना हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हाल ही में जापान के यामागाटा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन भी किया। 17,000 से ज्यादा लोगों और उनके हंसने के पैटर्न को ट्रैक किया, जिसमें पता चला कि हंसने से आप दिल की बीमारियों से भी बच सकते हैं। लिटरली ये बात आपको सामान्य लग रही होगी, लेकिन ये साइंस की रिसर्च प्रिवेंटिव मेडिसिन जर्नल में भी प्रकाशित हुई है। हंसना आपके हृदय के लिए कैसे फायदेमंद है, इसका साइंटिफिक रीजन भी आप देख सकते हैं डिटेल में। इससे तनाव, अवसाद, टेंशन, अकेलापन, ये चीजें ओवरकम होती है ना। और आपकी सेहत को लेकर एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, आप अल नीनो की वजह से भारत में हैजा फैलने की आशंका है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। प्रसार करने में जलवायु परिवर्तन सबसे ज्यादा अनुकूल है हैजा के बारे में वैज्ञानिकों की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और आजकल तो डेंगू भी काफी ज्यादा आक्रामक हो रहा है। मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था, 50% से ज्यादा मरीज बढ़ रहे हैं अभी डेंगू मलेरिया के। देश के 9 राज्यों के साथ बैठक में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि डेंगू के मामले आमतौर पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के आसपास बढ़ते हैं, तो ज्यादा सावधान रहें। अभी डेंगू सबसे ज्यादा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक में ये बात की जानकारी दी है। और आरबीआई की एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, कृषि क्षेत्र में 25 करोड़ लोगों को मिला रोजगार, 17 साल में सर्वाधिक रोजगार मिला है। फसल उत्पादन में सिर्फ 1.8% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। विदेशी निवेशकों को लेकर भी भारत के बाजार पर भरोसा बढ़ रहा। देखिए आप, जुलाई महीने में 54,000 करोड़ से ज्यादा एफडीआई का निवेश आया भारत में, जो कि अच्छी बात है। चलिए अगली खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्वाति मालीवाल केस में विवाह की गिरफ्तारी जरूरी थी। अरेस्ट के लिए भी सबूत पर्याप्त थे, पुलिस ने कानून के तहत कार्रवाई की। और खबर है, डॉक्टर ग्रीशन जॉर्ज ICAR के निदेशक नियुक्त किए गए। इरडा ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। जम्मू कश्मीर शहर को विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। ये कुछ वन लीनियर अपडेट जो आपको बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, स्टूडेंट खास करके ध्यान रखें, नोट कर लें इनको। और वहीं देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों को चिकित्सा सेवा यानी आर्मी की पहली महिला महानिदेशक मिली। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना इनका नाम है। और संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के MD के रूप में कार्यभार संभाला। इंश्योरटेक स्टार्टअप कोवर्जी ने इरडाई ब्रोकिंग लाइसेंस भी हासिल किया। चलिए सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों, तो आज संडे में आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोने चांदी में तेजी रही। सोना टोटल 2261 रुपए बढ़ा और फिर 70,000 के पार निकला। चांदी में भी 2230 रुपए की महंगाई देखी गई और अभी चांदी का रेट 83,500 रुपए प्रति किलो चल रहा है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। चलिए मार्केट के कुछ अपडेट्स देख लेते हैं। निवेशकों के लिए खबर है, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस का IPO परसों 6 अगस्त को ओपन होगा। 8 अगस्त तक इसमें आप निवेश कर पाएंगे। और देखिए, बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा 10% बढ़कर 1702 करोड़ रुपए रहा। अप्रैल जून तिमाही में आय में 15% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। SBI का भी पहली तिमाही में मुनाफा 1% बढ़कर 17,035 करोड़ रुपए रहा। और बैंक का NPA भी घटा, तो काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई बैंक में। और इधर देखिए आप, फेरस मेटल कंपनियों में निवेशकों को मौका है, 12 अगस्त तक आप निवेश कर पाएंगे। निफ्टी मेटल इंडेक्स का डिजाइन इन्वेस्टमेंट के लिए 12 अगस्त तक ओपन रहेगा। और देखिए आप, एयरटेल और जियो 5G गियर में भी कर सकते हैं $2 बिलियन का निवेश, मोबाइल ब्रॉडबैंड को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, और वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने Tier 1 और Tier 2 बॉन्ड जारी कर 25,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग को भी मंजूरी दी है। और देखिए, विजय केडिया के इस IT सॉफ्टवेयर स्टॉक को मिला ISO सर्टिफिकेट। पहली साइबर सिक्योरिटी कंपनी बन चुकी है ये TAC सिक्योरिटी। और इंटरनेशनल मार्केट का अपडेट देखिए दोस्तों, इंटेल के शेयरों में तबाही आ गई, 26% गिरे। चिप मेकर कंपनी इंटेल के स्टॉक, निवेशकों के करोड़ों रुपए स्वाह हो गए। अमेरिकी शेयर बाजार में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई और इसका असर भारतीय स्टॉक मार्केट पर भी आपको देखने को मिलेगा कल मंडे को। जो इतनी बड़ी CPU चिप मेकर कंपनी, आपको पता होगा इंटेल के प्रोसेसर आते हैं कंप्यूटर में, इसके शेयरों में एकदम से 26% की गिरावट, मतलब पूरा मार्केट क्रैश है ना। और चलिए मार्केट के बाद अब अपन कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए, हरियाणा में घर बनाने के लिए नए नियम लागू हुए। 4 मंजिला बिल्डिंग बना लेने वालों को 60 दिन की मोहलत दी गई है।
जिन्होंने पहले घर बना लिए हैं उनके लिए रूल्स क्या है और भी डिटेल जानकारी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और देखिए हरियाणा में कंप्यूटर ऑपरेटर की भी हड़ताल अब खत्म हुई, सोमवार से काम पर लौटेंगे कर्मचारी। वैसे हरियाणा में एक सरकारी नौकरी भी निकली हुई है, 2424 पदों पर भर्ती निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की। एज लिमिट 42 साल, सैलरी 1 लाख से ऊपर और आवेदन करने की लास्ट डेट 27 अगस्त 2024। कुछ और एजुकेशन नौकरी वगैरह के अपडेट है मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, बिहार को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली, गया से होकर चलेगी पटना टाटा वंदे भारत ट्रेन, 7 घंटा में पहुंचेगी टाटा और ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। रेल मंत्रालय की तरफ से ट्रेन का रूट भी बता दिया गया और जल्दी इस ट्रेन का उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। चलिए खबर है दोस्तों, अब अस्पतालों में नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी, एसओपी को अंतिम रूप दिया गया। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की तरफ से प्रदेश के सभी अस्पतालों को ये निर्देश दिए गए और ये नया प्लान बनाया गया जिसके तहत अब राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाएगी, है ना। वैसे दिल्ली वासियों के लिए भी अच्छी खबर है, दिल्ली के RML अस्पताल में पथरी की अब फ्री में होगी लेजर सर्जरी, जिससे कि लोगों के लाखों रुपए की बचत होगी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ये सुविधा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिल्कुल फ्री कर दी है। और दिल्ली वासियों के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, मेट्रो का चौथा फेज जल्द शुरू होगा, जनकपुरी से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच चलेगी ये मेट्रो ट्रेन, है ना। और मेट्रो पर एक और अपडेट है, नोएडा मेट्रो में भी अब मुसाफिरों का सफर आसान होगा, एक्वा लाइन पर लगेगा एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम। चलिए अगली खबर देखिए, राज्यपाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच बढ़ते विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, बंगाल के 36 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति का आदेश जारी किया। चलिए खबर है दोस्तों, देश भर में प्री वेडिंग शूट को बैन कर दिया है, अग्रवाल समाज की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। इस समाज संगठन के पदाधिकारी बोले कि कई रिश्ते पहले ही टूट चुके हैं, वैवाहिक संबंधों में भी दरारें आ रही और यही वजह की अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन ने देश भर में प्री वेडिंग शूट कराने पर प्रतिबंध लगा दिया, स्पेशली अग्रवाल समाज के लोगों के लिए। चलिए अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर इस दिन से लगेगा पूर्ण प्रतिबंध। हिमाचल की सुक्खू सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और कल 5 अगस्त के बाद सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर यानी तबादलों पर बैन लग जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब इस मोबाइल ऐप के जरिए आप देख सकेंगे रोडवेज बसों की लाइव लोकेशन, ड्राइवरों की ड्यूटी लगाने में भी इस्तेमाल किया जाएगा इस ऐप का। 15 अगस्त से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ऐप का उद्घाटन करेंगे और अब यूपी रोडवेज में ड्राइवर, टिकट, बसों की लाइव लोकेशन वगैरह के अलग अलग ऐप नहीं होंगे। 3 ऐप की जगह अब सिर्फ एक ही सुगम ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि बसों की ट्रैकिंग आसान होगी, है ना। चलिए खबर है, पंजाब में ऑपरेशन सील 7 अभियान की शुरुआत हुई, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राज्य भर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्थाएं। और देखिए केरल वायनाड में जो त्रासदी आई उसके बाद अब एक्शन में आई केंद्र सरकार भी, 56,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए जारी की मसौदा अधिसूचना भी, ये केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया जा रहा। वैसे आपको बता दूं, वायनाड लैंडस्लाइड में अभी 4 दिन बाद बचाए गए 4 आदिवासी बच्चे जिंदा बचाए गए निकले। वो रेस्क्यू टीम ने हथेली में भरकर पानी पिलाया, बहुत ही भावुक मोमेंट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और लैंडस्लाइड में अभी 143 शव के टुकड़े भी मिले हैं, मरने वालों का आंकड़ा टोटल 361 पहुंच चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान में राशन डीलरों की हड़ताल भी जारी है, अब सोमवार को हाथों में कटोरा लेकर प्रदर्शन करेंगे राशन डीलर। और दिल्ली में देखिए अब अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराना आसान होगा, उपराज्यपाल की कोशिशों का असर दिख रहा है। अब राजधानी के सभी 22 सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू कर दिया गया है और इस सिस्टम के तहत लगभग 2.5 लाख रजिस्ट्रियां, संपत्तियों की रजिस्ट्रियां भी हो चुकी है, मतलब, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, बैंक खाते को लेकर सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है, अब डिपोजिट अकाउंट में रख सकेंगे एक की जगह 4 नॉमिनी, सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंकिंग कानूनों में कई बदलावों को मंजूरी दी है। डिपोजिट अकाउंट मतलब जैसे आपका FD खाता वगैरह है, तो उसमें आप एक नॉमिनी नहीं बल्कि अब 4 नॉमिनी अपडेट कर पाएंगे। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक की हिस्सेदारी वाले शेयरधारकों को पर्याप्त हित वाले माना जाएगा, जबकि वर्तमान सीमा सिर्फ 5 लाख रुपए है, जो कि लगभग 6 दशक पहले तय की गई थी। चलिए अगला अपडेट देखिए, बाल वाहिनियों की अब पेरेंट्स भी जांच कर सकेंगे, गाड़ियों में लगाने होंगे CCTV कैमरे, हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ। राजस्थान में शिक्षा विभाग की तरफ से निजी स्कूलों पर यह नकेल कसी जा रही है, स्कूली वाहनों के लिए ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इस राज्य में साल 2025 से AI के जरिए चेक होगी बोर्ड की परीक्षा कॉपियां। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से यह नया प्लान बनाया जा रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से AI के जरिए बोर्ड एग्जाम की कॉपियों को चेक किया जाएगा, मतलब देखिए अब टीचर की भी नौकरी खतरे में पड़ी। और मध्य प्रदेश के रजिस्टर्ड श्रमिकों को 60 साल की उम्र पूरी करने पर मिलेगी पेंशन, प्रति महीना 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी। पंजीकृत श्रमिकों को यह पेंशन मिलेगी, जिसके बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं, इसके लिए क्या पात्रता की शर्तें वगैरह होगी, है ना। वैसे MP सरकार ने एक और शानदार घोषणा की है, देखिए आप मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार से मिलेंगे 25-25 हजार रुपए। रिकॉर्ड के मुताबिक 75% से ज्यादा अंक लाने वाले करीब 90,000 विद्यार्थी हैं और 12वीं में स्कूलों के 2 टॉपर को स्कूटी भी दिया जाना है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मेधावी छात्रों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं, ठीक है। और बिहार सरकार का भी ऐलान देखिए, बिजली गिरने से जो 8 लोगों की जान गई, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और दोस्तों भारत की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन को लेकर एक रिपोर्ट आ रही कि भारत में साल 2040 तक कामकाजी उम्र की आबादी बढ़ेगी, चीन और जापान में जबकि ये आबादी घटेगी। ADB की लेटेस्ट रिपोर्ट में ये डेटा जारी किए गए हैं। चलिए राजस्थान सरकार की एक नई योजना देखिए, जन्म से लेकर
21 साल तक बेटी का साथ निभाएगी लाडो प्रोत्साहन योजना। 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड भी दिया जाएगा। राजस्थान में गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं के पालन पोषण की चिंता अब दूर होने वाली है, क्योंकि सरकार माता पिता को ये प्रोत्साहन राशि देगी। संस्थागत प्रसव को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत कुल 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी, जो कि इन अलग अलग चरणों में मिलेगी। इसकी डिटेल आप देख सकते हैं, लड़की की उम्र कितनी रहेगी तब कितने हजार रुपए मिलेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। और योजना की पात्रता व प्रक्रिया क्या होगी, जिसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। गौतम अडानी ने बिहार राज्य को बड़ी सौगात दी। 1600 करोड़ की लागत से लगाएंगे ये प्लांट। अडानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड बिहार में 1600 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है और सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का शिलान्यास करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रणव अडानी दोनों पहुंचे हैं। खबर है झारखंड विधानसभा को लेकर अपडेट देखिए। खनन खनिजों पर उपकर लगाने के लिए विधेयक पारित हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया गया कदम। और वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान में आने वाले रक्षाबंधन के पर्व पर रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा करने का मौका मिलेगा। एडवांस रिजर्वेशन भी मिलेगा। एसी और वोल्वो बसों में नहीं मिलेगी निःशुल्क सुविधा। खबर है राजस्थान जोधपुर में तैनात होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर। पहली बार हवा के साथ जमीन से भी हमला करेगी थल सेना। 50 पायलट की अमेरिका में ट्रेनिंग पूरी हुई। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश में सभी जिलों के कलेक्टरों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बाढ़ और जलभराव पर नजर रखें, समन्वय में कोई कमी न हो। छत्तीसगढ़ से झारखंड के बीच हाई स्पीड 4 लेन बनाया जाएगा। पत्थल गांव से गुमला तक बनेगी नई सड़क। केंद्र सरकार से मंजूरी मिली। और खबर है छत्तीसगढ़ के हॉस्टलों में भी बढ़ेगी 2000 सीट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया। आरंग में 5 गर्ल्स हॉस्टल भी शुरू की जाएगी। छात्राओं के साथ लंच भी किया इन्होंने। वह देखिए गोरखपुर को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 55 करोड़ की सौगात दी। बीआरडी में एमबीबीएस पैरा मेडिकल के स्टूडेंट्स को बांटे टैबलेट और स्मार्टफोन भी। बोले सभी को मिल रही इलाज में मदद। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ककलोत जल प्रपात का उद्घाटन किया। नवादा में मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। और देखिए झारखंड सरकार भी खनिजों पर वसूलेगी टैक्स। प्रति वर्ष अरबों रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। हरियाणा हिसार में किसानों ने सरकार को चेतावनी दी। कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में फिर झटका देंगे। खबर है दोस्तों, आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 24 घंटे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। वहीं देखिए हरियाणा सोनीपत के अरुण ने खेल महाकुंभ में जीता गोल्ड। गुरुग्राम में 5000 मीटर दौड़ में रहा अव्वल। गुजरात में देखिए एक बड़ी दुर्घटना हो गई। 55 यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी। 12 घायल हो गए। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई इतने बड़े एक्सीडेंट में भी। और सरकारी नौकरियों पर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों। राजस्थान में होने वाली 24,797 पदों पर जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती थी वो अब रद्द होगी। वाल्मीकि समाज के आंदोलन के बाद अब इस भर्ती को नए सिरे से कराने की तैयारी में है राजस्थान सरकार। और राजस्थान में संस्कृत शिक्षा विभाग में भी 2827 पदों पर जल्दी भर्तियां होगी। इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। एक और खुशखबरी है, राजस्थान में 25,000 पदों पर एक और भर्ती आने वाली है। भजन लाल के मंत्री जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी की तरफ से यह घोषणा की गई है। इस डिपार्टमेंट में यह वैकेंसी निकाली जाएगी। डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं 12वीं के लिए डमी पंजीकरण कार्ड। 14 अगस्त तक सुधार का मौका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए आप। भारतवंशी कमला अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी से बहुमत मिला और ये चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला भी बनेगी। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं दोस्तों। देखिए मेष राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिलेगी। मकर राशि वालों को एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मिलेंगे। कन्या राशि के लोगों को भी कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। धनु राशि के लोग नए अवसरों पर ध्यान दे तो लाभ होगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी भारत के कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं। आज मैं आपको ऑप्शन नहीं देने वाला हूँ। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।